So good afternoon students. So here we are going to start with this topic, orientation in electrophilic aromatic substitution reactions, that is directive influence of groups. Now what is this? Look, basically हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, अरीन्स का. ठीक है, अरीन्स में हम लोग बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस कैसे होती हैं दैट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग. ओके, अब देखो जैसे बेंजीन जो है, ठीक है, इट इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, तो दैट मीन्स कि कोई पॉजिटिव ग्रुप आगे ही यहाँ पे लग सकता है बेंजीन के साथ. सब्स्टिट्यूशन हो सकती है बेंजीन में. कोई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट. अब रिप्लेसमेंट अगर किसी पॉजिटिव ग्रुप की होनी है तो डेफिनेटली किसी पॉजिटिव एटम के साथ ही होएगी. यहाँ पे पॉजिटिव क्या नज़र आ रहा है आपको, हाइड्रोजन. ठीक है, तो दैट मीन्स कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसी भी हाइड्रोजन को, और उसकी जगह पे लग जाएगा. ठीक है, तो वो तो आ गया कि जब आप बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो इनकमिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग सकता है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा. बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर आप उस मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे यहाँ पे टॉलीन है, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 ऑलरेडी लग चुका है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके. अब अगर आप इसके ऊपर किसी और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो तो क्या आपको फिर से एक ही सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा? नो. उस केस में देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि जो ग्रुप है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसमें OH नेगेटिव है, NO2 नाइट्रो इज पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे लग सकता है? ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं. या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या फिर मेटा पे लग सकता है, या फिर पैरा पे लग सकता है. तो तीनों पॉसिबिलिटीज रहती हैं. बट एक्चुअल में क्या होता है कि 2 केसेस बनते हैं. या तो ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेगा. ठीक है, या फिर मेटा वाला आइसोमर मिलेगा, ऑर्थो पैरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेंगे. ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप. जो ऑलरेडी बेंजीन के साथ ग्रुप लगा हुआ है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, या मेटा पे जाएगा. ओके फाइन. सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स. ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का ओरिएंटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है डिटेल में, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया. ठीक है, अब जैसे ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को जब आप टॉलीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो व्हाट यू विल गेट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. मेटा नहीं मिलता. तो जैसे कि हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे कि या तो ऑर्थो पैरा मिलेगा या फिर मेटा आइसोमर मिलेगा. इस केस में ऑर्थो एंड पैरा मिल रहा है, राइट. ऑर्थो मिल रहा है 58%, पैरा मिल रहा है 30%. लेकिन जब आप नाइट्रोबेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हो तो देखो दोनों केसेस में हमारा ये वाला रिएक्टेंट तो सेम ही रहा. नाइट्रिक एसिड इधर था, नाइट्रिक एसिड ही इधर है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थी CH3 मिथाइल की बेंजीन के साथ. ठीक है, और यहाँ पे है NO2 इज नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूशन है. तो जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हो व्हाट यू विल गेट कि मेटा, ये मेटा पोजीशन पे मेटा वाला 93% मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, एंड ऑर्थो ओनली 6.4, पैरा ओनली 0.6. दैट मीन्स कि ये दोनों तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए. तो इस केस में आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जब विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होएगा बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड होएगा तो उस केस में आपको प्रोडक्ट हमेशा मेटा मिलेगा. एंड CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होएगा बेंजीन के ऊपर तो उस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा. सिंपल सी चीज है ये याद रखने वाली कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो पैरा, जब विड्रॉइंग है तो प्रोडक्ट मिलेगा मेटा. या फिर आप सिंपली भी क्या बोल सकते हो कि जिस सब्स्टिट्यूएंट्स में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, तो वो क्या होंगे यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज उनमें मेटा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. और जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होएगा वो ज्यादातर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे. तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के ये एग्जाम्पल्स कुछ गिवन है, ये मेटा डायरेक्टिंग के एग्जाम्पल्स गिवन है. ओके,
The next topic here is effect of substituents on reactivity. ठीक है, अभी reactivity के ऊपर substituents का क्या फर्क आता है, ये हमने क्या पढ़ा है, ओरिएंटेशन. ठीक है, कि ओरिएंटेशन के क्या ऊपर आता था. ओरिएंटेशन मतलब ऑर्थो पे लग रहा है, मेटा के ऊपर लग रहा है कि पैरा के ऊपर लग रहा है, दैट इज बेसिकली ओरिएंटेशन ना. तो सब्स्टिट्यूएंट्स का ओरिएंटेशन के क्या इफेक्ट ऊपर आ रहा था कि जब आपका डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ऑर्थो एंड पैरा वाली ओरिएंटेशन आएगी, जब विड्रॉइंग लगा है तो मेटा वाली ओरिएंटेशन के ऊपर अटैक करेगा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाया जाएगा. ठीक है, और मेटा वाला ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा. बट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट सिर्फ ओरिएंटेशन के ऊपर नहीं होता, रिएक्टिविटी के ऊपर भी होता है. ठीक है, अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स किनको बोला जाता है. ओके हाँ जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी. ठीक है, अब जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस करा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप है तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को. बेंजीन रिंग में 6 क्या होते हैं, कार्बन्स. ठीक है, तो 6 के 6 कार्बन्स के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी. बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू मेटा. तो अगर ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको तो कोई नेगेटिव सेंटर चाहिए जाके सब्स्टिट्यूट होने के लिए, जाके अटैच होने के लिए. तो दैट मीन्स कि वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके सब्स्टिट्यूट होएगा. सो इन दैट वे यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स. तो अब जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. इसलिए ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो आप इनिशियल सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. और उनसे प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा. बट ऑन द अदर हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर अटैच्ड हों तो व्हाट यू विल गेट, मेटा प्रोडक्ट. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो क्या करेगा, बेंजीन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेगा. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी. बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर से ज़्यादा डिक्रीज करेगी, ऑर्थो एंड पैरा से. अब मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी डिक्रीज नहीं करेगी, दैट मीन्स कि उसके ऊपर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, तो इसीलिए मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो आके अटैक करता है. ठीक है, एंड यू विल गेट मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं. तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. तो पूरा समअप करके फिर से वही चीज़ है, चाहे ओरिएंटेशन की बात हो चाहे रिएक्टिविटी की बात हो, दोनों चीज़ों में एक ही कंसेप्ट लगता है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो दैट मीन्स उसमें ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. विद एग्जाम्पल भी यू कैन सी दिस इज CH3 डोनेटिंग ग्रुप, इसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है. NO2 इज विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, अब रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन आपस में पैरेलल कैसे चलती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की. ठीक है, अब रिएक्टिविटी में क्या होता है, लोग, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. हम लोग यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे लग जाता है एंड यू विल गेट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है, अब बच्चे ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन. 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होती है, पहले लुक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, पाई कम्प्लेक्स बनाता है, सॉरी सिग्मा कम्प्लेक्स बनाता है. सिग्मा कम्प्लेक्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है. ठीक है, सपोज इस कार्बन पे आया, इलेक्ट्रोफाइल आया. ठीक है, साथ में हाइड्रोजन भी है. इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज. मैं आपको विद एग्जाम्पल करके बताती हूँ. दिस इज बेंजीन. ओके, अभी इलेक्ट्रोफाइल ने आना है. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल इस कार्बन पे आया. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया दैट मीन्स कि ये दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे चले गए, क्योंकि तभी पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आएगा नेगेटिव
कार्बन के ऊपर, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ से खत्म हो गया। और अब क्योंकि 2 कार्बन्स के साथ थे ये कनेक्टेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ना, अगर इस कार्बन पे चले गए तो इस कार्बन पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो अब क्या होएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो ऑलरेडी था और एक जो इलेक्ट्रोफाइल लग गया, है ना। तो अब क्या होएगा, इसमें रेजोनेंस, ये बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सर्कुलेट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। तो समझ में आया ये सिग्मा कम्प्लेक्स कैसे बना है, यहाँ से बना, ओके। ये जैसे ये सिग्मा कम्प्लेक्स बनता है, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड वाले लेके जाता नहीं है, तो वो यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, हाइड्रोजन निकल गया और इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर गया। सो दिस इज द होल प्रोसेस, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ऑन बेंजीन। अब देखो बच्चे, बेसिकली दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए, बिकॉज अगर रिएक्टेंट्स इस एनर्जी बैरियर को कवर अप करेंगे तभी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्टिविटी को एनहांस करेंगे जिनमें ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम चाहिए होगी। बिकॉज अगर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है फॉर एग्जांपल, तो तभी जो रिएक्टेंट है वो इस एनर्जी बैरियर को जल्दी कवर अप कर लेगा और जल्दी प्रोडक्ट दे देगा। जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, हेंस वो रिएक्शन जो है उसकी रिएक्टिविटी भी कम होएगी, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू हैमंड्स प्रिंसिपल ये मान लिया जाता है कि आप ये जो सिग्मा कम्प्लेक्स बना है ना, इसकी एनर्जी निकाल लो, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो इसकी एनर्जी, जिसमें इसकी एनर्जी कम चाहिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जिसमें इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए बनने के लिए उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, ओके। सो दिस इज़ द रीज़न, ओके। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिग्मा कम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स देके, राइट, क्योंकि उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं, अगर वो रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डिस्टेबलाइज करेंगे, उसको डिस्टेबलाइज करके उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, ओके। ये था थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। नाउ कम्स टू थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो बच्चे वही एक चीज़ है जिसको हम बार बार विद एग्जांपल्स रिपीट करी जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ओरिएंटेशन की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की बात करते हैं। दिस इज CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके। इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज देना है। अब हम इसमें तीनों केसेस डिस्कस करेंगे, ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक एंड मेटा अटैक। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो अटैक की। इसके कंपैरेटिवली दिस इज ऑर्थो पोजीशन, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, बेसिकली वही चीज़ है ना जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन करी है। ये रिंग कैसे होएगी, कुछ ऐसे करके CH3 ऐसे होएगी, है ना। तो अगर ऑर्थो पे अटैक होना है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आए होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आए हैं तो दैट मीन्स कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये खत्म हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वही चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। अच्छा, अब इस पॉजिटिव को कौन कंपनसेट करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आगे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को कौन कंपनसेट करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये था ऑर्थो अटैक। अब अगर पैरा अटैक हो रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, अगर पैरा अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली पैरा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है तो उसके साथ वाली कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको कौन कंपनसेट करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसको कौन कंपनसेट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। दिस इज पैरा अटैक। कम्स टू मेटा अटैक। मेटा अटैक क्या होएगा,
ऑर्थो एंड मेटा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल तो साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको कौन कंपनसेट करेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कौन करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये ऑर्थो पैरा मेटा अटैक, तीनों अटैक्स को मैंने शो कर दिया है इन केस ऑफ बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब इन तीनों केसेस में अगर आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, तो यू विल बी नोटिसिंग अ केस जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा केस, तो सबसे स्टेबल केस बेसिकली कौन सा होएगा। अब देखो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल केस वो होएगा जब CH3 के साथ वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बड़ी जल्दी कंपनसेट हो जाएगा बिकॉज दैट इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऐसा केस आपको कौन सा मिल रहा है, एक तो ऑर्थो में मिल रहा है ये वाला, है ना, पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे जो कि डायरेक्टली CH3 के साथ अटैच्ड है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें तो तीनों केसेस में नहीं है। तो दैट मीन्स कि दो स्टेबल केसेस बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ऑर्थो अटैक में है और एक पैरा अटैक में है। तो दिस इज द रीजन कि क्यों जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पे ही होती है, बिकॉज दैट लीड्स टू द स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी आती है इससे। ओके, तो ये दोनों हो गए स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उनको बड़े आराम से ये जो CH3 है वो कंपनसेट कर देगा। ओके, नाउ कम्स टू इट्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये है सिंपल, जब फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। ये है सेकंड जो हमारा केस है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा केसेस दोनों क्या थे, स्टेबल, ठीक है। अब अगर ये स्टेबल है मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इनकी एनर्जी क्या होएगी, कम, ठीक है, और यहां से यहां जाते एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, तो दैट मीन्स की ऑर्थो एंड पैरा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, ऑर्थो एंड पैरा लीस्ट एनर्जी पे आएंगे, ठीक है, उनकी सबसे कम एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आएगा मेटा, ठीक है, ऑर्थो एंड मेटा, दिस इज मेटा। अब क्योंकि मेटा की स्टेबिलिटी कम है इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और लास्ट पे ये सिंपल वाला केस। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन एंड टॉलिन। ये बेंजीन सिंपल में, ये टॉलिन में है जब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा आपका। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक। अब हम लोग केस डिस्कस करते हैं जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये, ठीक है, ये बच्चा अगेन डोनेटिंग वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं केस जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। विथड्रॉइंग कौन सा है, NO2, है ना। ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक, मेटा अटैक। ऑर्थो अटैक पे जब हम लोग देखते हैं, ऑर्थो अटैक दिस इज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको ये कंपनसेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके ओके, पैरा में देखें, पैरा पे अटैक होएगा, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, पैरा पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको ये कंपनसेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसको ये करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके ओके फाइन, अभी चलते हैं यहाँ पे। ओके, मेटा अटैक। मेटा अटैक क्या होगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसको कंपनसेट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसको करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। अब देखो इसमें भी अगर हम वो वाला केस ढूंढें जब NO2 के साथ वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ये वाला केस है, इसमें नहीं है, एक ये वाला केस है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे तीनों में नहीं है, राइट। ऑर्थो एंड पैरा में ही अगेन वो दोनों केसेस आ रहे हैं जब डोनेट विथड्रॉइंग ग्रुप है। बट बच्चे यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, दैट पॉजिटिव चार्ज इज ऑन दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करना है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किससे खींचेगा, इस कार्बन से, बट इस कार्बन में तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है ना, तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी के कारण ये क्या कर देगा, इन दोनों केसेस को डीस्टेबलाइज, ठीक है। तो मतलब मेटा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होएगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्थो पैरा नहीं होंगे। अब दैट मीन्स कि इस केस में क्या है, मेटा स्टेबल है। मेटा स्टेबल है तो मेटा की एनर्जी क्या होएगी, लेस, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो ऑर्थो एंड मेटा, मेटा को लेस एनर्जी पे प्लेस करा है, ऑर्थो एंड पैरा को ज्यादा एनर्जी पे, और ये सिंपल केस है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला, हम लोग ये वाला डिस्कस कर रहे थे।
So this is the energy profile diagram for electrophilic substitution in benzene and nitrobenzene. Nitro मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. तो घूम फिर के वही एक चीज़ है जिसको हम दोबारा प्रूव करी जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी किस में आएगी, ऑर्थो एंड पैरा. मतलब यू विल गेट द ऑर्थो एंड पैरा substituted products. But when you have initially electron withdrawing group attached on the benzene, then you will get meta substituted product. Fine.